हेलो स्टूडेंट, तो एक बार और मैं तुम लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ वेवी कर्व मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। वेवी कर्व मेथड में हम लोग पॉलिनोमियल इन इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है, सबसे पहले हम लोगों को फैक्टर बना लेना होता है। स्क्रीन पे जो तुम्हें दिख रहा है क्वेश्चन, उसके अंदर पहले से फैक्टर बनाया हुआ है। फैक्टर बनाने के बाद हमें देख लेना है कि एक्स के सभी कोफिशिएंट पॉजिटिव तो हैं। अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम सब लोग उसको सबसे पहले हमें क्या बना लेना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाएंगे तो ही आगे की स्टेप्स जो है वो यूज़फुल रहेगी। तो एक्स का कोफिशिएंट हम लोगों ने सब फैक्टर से पॉजिटिव बना लिया। उसके बाद सिंगल सिंगल जो फैक्टर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है x+1 x-1 x+3, यहाँ से हम लोगों को वैल्यू निकालनी है x की सभी में से। हम इवन पावर वाला जो है टर्म उसको इग्नोर कर सकते हैं, बाकी से x की वैल्यू निकालनी है, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे लिखना है। फिर जो नंबर है, जैसे कि सपोज करो 2 नंबर है तो पूरी नंबर लाइन को वो कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 3 पार्ट में। 4 नंबर है तो कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 5 पार्ट। तो अगर 3 पार्ट है, 2 नंबर से 3 पार्ट बने, तो 3 पार्ट में से कोई भी 2 या 1 पार्ट हमारा आंसर होगा। वो कैसे होगा, वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू गिवन साइन ऑफ इनइक्वलिटीज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x+1 का होल स्क्वायर, तो इसको मैं बोल रहा हूँ इग्नोर कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। इसी तरीके से इधर से हम लोगों को मिलेगा x = -3। अब हम लोगों को यहाँ पे देख लेना है कि फैक्टर हो रहे हैं। x का सभी कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव ऑलरेडी है। तो अब सीधे नंबर लाइन पे आ जाओ। ये नंबर लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे 1 और -3 को हम ड्रॉ कर देते हैं, -3 एंड 1। अब देखो -3 और 1 को अगर हम देखें तो पूरी नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। राइट हैंड साइड से हमेशा क्या करना है, हम लोगों को प्लस स्टार्ट करना है, माइनस फिर उसके बाद क्या लिख देना है, प्लस। ऐसा हमें हमेशा करना है, ओके। अब देखो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर आप -1, यहाँ से जो x = -1 है हमने उसको इंक्लूड क्यों नहीं किया। अगर इंक्लूड कर भी लेंगे ना x = -1, तो -1 के लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ साइन तो क्या रहेगा, माइनस, इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा। बट यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर इनइक्वलिटीज़ में इक्वल रहता तो आंसर के अंदर हम लोगों को -1 इंक्लूड करना रहता है, ये हमें ध्यान रखना है। पर अभी इनइक्वलिटीज़ के अंदर इक्वल नहीं है, इतना सा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन देखेंगे कि ये क्या है, लेस देन। अब समथिंग लेस देन 0 का मतलब ये क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब पूरा का पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव कहाँ है, तो यहाँ पे हमें माइनस साइन दिखाई दे रहा है -3 से 1 के बीच में। तो हम आंसर लिख देंगे सीधे यहाँ से, x बिलोंग्स टू -3 to 1। इसका मतलब ये है कि -3 से 1 के बीच की x की कोई भी वैल्यू अगर हम इस एक्सप्रेशन के अंदर रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन को वो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। चलो हम बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि हम लोगों को क्लियर हो पाए। अब देखो ये थोड़ा रेशनल टाइप का है। रेशनल मतलब देखो इसको मैं समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। x+1 ऊपर है, जैसे कि सपोज करो यही क्वेश्चन है ना, इस तरीके से होता x-1 एंड x+5 ग्रेटर देन 0। तो है ना, दोनों का आंसर सेम होता। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। मतलब राइट हैंड साइड वाला तो हम जानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला अब सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होने का क्या रीज़न है, सपोज करो 2 नंबर है p और q, हम उन दोनों का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, p/q कर रहे हैं। अब देखो p इंटू क्यू का जो साइन होगा, जो भी साइन होगा वही p/q का भी होगा। क्यों, सपोज करो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव मिलेगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव मिलेगा हम लोगों को। इस तरीके से p और q अगर पॉजिटिव है डिवाइड में, और या फिर नेगेटिव या पॉजिटिव, तब भी हमें क्या मिलेगा, प्लस। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में p और q नेगेटिव पॉजिटिव है तो हमें साइन मिलेगा नेगेटिव, और यहाँ पे p और q डिफरेंट साइड के हैं तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो देखो हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, उसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, x-1 अपॉन x+5 ग्रेटर देन 0। तो इसको बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हम लोगों को फैक्टर से सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि देखो फैक्टर पहले से है और x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो हमें और कुछ करना ही नहीं है। तो इधर से हम लोगों को x = कितना मिलेगा, 1, और नीचे से मिलेगा x = -5। तो सीधे नंबर लाइन पर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं नंबर्स। क्या क्या नंबर है, -5 एंड 1। अगेन रूल वही रहेगा, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है इसलिए हम लोग कौन से इंटरवल हम लोगों के ले लेंगे, -∞ से -5, और पॉजिटिव इंटरवल और कौन सा है,
ये वाला इंटरवल क्या है, पॉजिटिव है। तो हम लोग यहाँ से आंसर लिख सकते हैं -∞ से -5 यूनियन कहाँ से, नेक्स्ट क्या वैल्यू हम लोगों के यहाँ पे 1, तो 1 से हम लोग क्या ले सकते हैं, इन्फाइनाइट वैल्यू लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा आंसर है। अब देखो इसको ना एक तरीके से और लिख सकते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा लिखने का तरीका है। देखो पूरी नंबर लाइन को दोबारा से बनाते हैं तो शायद तुम लोगों को ये मेथड समझ में आएगा। जैसे कि सपोज करो ये नंबर लाइन है ना, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे क्या नंबर था, -5, और राइट में क्या था, 1। अब देखो हमें हमारे आंसर के अंदर ये पूरा इंक्लूड करना है, इसी तरीके से ये वाला इंक्लूड करना है। तो r जो है पूरा रियल नंबर, मतलब पूरा नंबर लाइन, उसमें से हमें -5 से 1 तक की वैल्यू नहीं चाहिए। तो इस आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r -5 to 1। अब इसको हम क्लोज इंटरवल में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे आंसर के अंदर -5 और 1 हमें इंक्लूड नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है, इसीलिए r में से -5 और 1 को माइनस करना जरूरी है। तो ऊपर वाला आंसर और नीचे वाला आंसर सेम है। कभी कभी ऑप्शन में इस फॉर्म में आंसर होता है, कभी कभी आंसर r- समथिंग के फॉर्म में होता है, तो दोनों आंसर सेम है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग, वही रेशनल टाइप की इनइक्वलिटीज़। तो यहाँ पे सबसे पहली स्टेप क्या करो, फैक्टर, फैक्टर तो कर ही लेने। तो अगर हम न्यूमरेटर में फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x-2 एंड x-1, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ऐसा 10th क्लास में हम लोगों ने फैक्टर करना सीखा है। और नीचे हम फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा x+2 एंड x+3। चलो इस क्वेश्चन के अंदर है ना, हम इक्वल टू भी लेके चलते हैं ताकि हम लोगों को पता लगेगा कि इक्वल टू आ जाने के केस में हम क्या चेंज कर सकते हैं। लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो लेस देन इक्वल टू 0 है, जैसे मान लो a लेस देन इक्वल टू 0 है, तो a की हम वो वैल्यू फाइंड करेंगे जहाँ पे a पॉजिटिव है, और साथ में हम a की वो वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे देखो a 0 है, हमें वो वाली वैल्यू भी चाहिए, और a जो है वो क्या है, लेस देन 0 है, वो वाली वैल्यू भी हम लोगों को चाहिए। तो देखो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि इससे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले x इजिकल टू हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ से 2, उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट वाले से क्या मिलेगा, 1, इसी तरीके से -2 एंड -3। अब देखो एक बात देखना, 2 और 1 जो है हम आंसर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में 0 होता है तो चल जाता है। बट अगर हम x की वैल्यू -2 और -3 इंक्लूड करते हैं हमारे आंसर के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, 1/0 मिलेगा। और 1/0 जो है वो क्या होता है, अनडिफाइंड, वो इनफाइनाइट होता है, वो अनडिफाइंड होता है, कभी भी 1/0 नहीं बनना चाहिए। तो आंसर के अंदर हमें ऐसी x की कोई वैल्यू नहीं लेनी है जिसके अंदर 1/0 बन रहा है। तो देखो यहाँ पे इक्वल है, सारे आंसर लास्ट में हम लोग क्लोज इंटरवल में लिखने वाले हैं, बट क्लोज इंटरवल के अंदर ये वैल्यू हम लोगों को नहीं लेनी है, -2 और -3। अब देखो नंबर लाइन लेते हैं, नंबर लाइन पे सभी नंबर हम लोगों को ड्रॉ तो कर ही देने हैं ताकि इंटरवल जो है हम लोग डिसाइड कर सकें। तो यहाँ पे हम लोगों के पास पॉजिटिव में तो है 1 एंड 2, और नेगेटिव में क्या क्या है, -2 एंड -3। अब अगेन हम लोग साइन बना लेते हैं। तो साइन किस किस तरीके से देंगे, राइट हैंड साइड से हमेशा ये लिखना है हमें, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे कोई भी हम लोगों ने फैक्टर क्यों नहीं छोड़ा है, क्योंकि किसी भी फैक्टर की पावर जो है इवन नहीं है। अब देखो पूरा एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 0 है, तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव वाला हम लोगों को इंटरवल सेलेक्ट करना है। तो हम कौन से इंटरवल जो है सेलेक्ट करेंगे, 1 से 2 वाला, इसी तरीके से -3 से -2 वाला इंटरवल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हमने मेथड सीखा है, वेवी कर्व मेथड, हमें ये बताता है कि दिया हुआ एक्सप्रेशन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ कहाँ नेगेटिव होगा। और यहाँ क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को पूछा है कि चलो बताओ ये एक्सप्रेशन जो गिवन है किस वैल्यू के लिए लेस देन इक्वल टू 0 है। तो ओके, तो हम लोग आंसर के अंदर लिख लेते हैं नेगेटिव वैल्यू। तो x बिलोंग्स टू हम लोग किस तरीके से लिखना स्टार्ट करेंगे, -3 से -2। अब देखो पहले मैं सब में ओपन लगा रहा हूँ, फिर क्या इंक्लूड करना है उसको हम लोग बाद में चेक कर लेंगे, जो हमारी लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप दोबारा से देखना आप लोग, लास्ट लेसन के अंदर लास्ट स्टेप हमने लिखी थी कि जो अनडिफाइंड वैल्यूज़ है उसे सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर कुछ ज़रूरी वैल्यू तो उसे ऐड करना है, यूनियन। इसी तरीके से हम 1 से 2 लिखेंगे। अब देखो सभी इंटरवल आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि क्लोज इंटरवल में लिखना चाहिए था, पर -2 और -3 को छोड़ के हम सभी के इंटरवल क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 1 और 2 है हम लोगों को किस इंटरवल में लिखना चाहिए, क्लोज इंटरवल के अंदर, क्योंकि ये
1 और 2 करने से देखो न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, बट डिनोमिनेटर के अंदर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और देखो अगर मैं -3 और -2 मेरे आंसर के अंदर इंक्लूड करता हूँ तो इसका मतलब मैं बोलता हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है इसके अंदर मैं -3 रख सकता हूँ, तो -3 पे ये जीरो हो रहा है ना, ये वाला पार्ट जीरो हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। इसी तरीके से x इजिकल टू -2 भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे -2 और -3 को क्या किया है, एक्सक्लूड किया है आंसर के अंदर से। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, फैक्टर सबसे पहले हम लोगों को बनाना है। किसी भी क्वेश्चन के अंदर फैक्टर तो सबसे पहले बनाना ही है, फैक्टर बनाने के बाद ही हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ से सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है 2 - 2x - x², तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेके क्या हो जाएगा, x² + 2x - 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल रहा है। अब हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, x² + 2x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। किसी भी इनइक्वलिटीज़ में देखो a ग्रेटर देन b लिखा है, अगर इसके बाद मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ ना, -a - b, -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो डेफिनेटली हम लोगों को साइन क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो इस स्टेप से इस स्टेप में मैंने सिर्फ माइनस कॉमन लिया है, इस स्टेप के बाद मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए साइन क्या हो गया, चेंज। अब देखो यहाँ पे फैक्टर नहीं हो पाएंगे इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो अगर तुम्हें पता हो तो ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है, अगर याद हो तो 10th क्लास में ax² + bx + c = 0, तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाला करते थे किसी फॉर्मूले से, -b + -√b² - 4ac/ 2a। तो यहाँ पे भी हम लोगों को वही अप्लाई कर देना चाहिए। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है हमारे पास क्या है, x² + 2x - 2, अगर मैं इसको ax² + bx + c से कंपैरिजन करता हूँ तो मुझे यहाँ से a = मिलेगा 1, b = मिलेगा 2, x का कोफिशिएंट और c = कांस्टेंट जो -2 है। तो x की वैल्यू जो है हम लोगों के यहाँ पे पास निकल के आएगी -b, b = 2 है तो ये क्या हो जाएगा, -2 + √b² मतलब 4 -4ac -4, a कितना है 1 और c की वैल्यू कितनी है -2। क्लियर? डिवाइड बाई 2a, तो 2 × कितना हो जाएगा 1। ओके, तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, फैक्टर तो नहीं कर पा रहे हैं पर हम लोग x की वो वैल्यू निकाल रहे हैं जहाँ पे ये एक्सप्रेशन 0 होगा, क्योंकि फैक्टर बना के भी हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट भी वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या होता है, 0, या उसे हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का तरीका हो रहा है अभी, -2 + √। अब देखो 4 और ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 12। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3, क्योंकि 2 बाहर ले लेंगे ना हम लोग इसलिए। अब 2 को हम लोगों ने क्या ले लिया, डिवाइड कॉमन ले लिया ऊपर और नीचे से, तो x मुझे मिलेगा -1 प्लस -√3 डिवाइड बाय 1। अब देखो यहाँ से दो वैल्यू मिल रही है x की, कितनी वैल्यू मिल रही है, x की दो वैल्यू। x एक तो हो रहा है +√3 -1, और दूसरी वैल्यू हो रही है x -√3 -1। अब देखो अगर कोई वो जो एक्सप्रेशन है, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है उसको बनाना चाहता है तो इसके हम लोग अब फैक्टर कर पाएंगे। इसके फैक्टर कैसे कर पाएंगे, क्योंकि x एक बार हमें क्या मिलेगा √3 -1 और एक मिलेगा -√3 -1। तो हम इसको डायरेक्ट नंबर लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर फैक्टर बना के भी लिख सकते हैं। तो सीधे नंबर लाइन पे हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन डोमेन के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो दो पॉइंट है 1 और 2, तो कौन कौन सी वैल्यू है, एक छोटी वैल्यू है वो है -√3 -1 और एक है √3 -1। अगेन वही काम, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब बिल्कुल फाइनल वाला हम लोगों को एक्सप्रेशन देखना है। तो फाइनल एक्सप्रेशन हम लोगों का ये है जिसके अंदर <0। तो <0 इसलिए हम लोग कौन सा इंटरवल सेलेक्ट करेंगे, <0 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है हम लोग इतना सा इंटरवल सेलेक्ट करेंगे। तो x की वैल्यू आएगी क्लोज इंटरवल के अंदर -√3 -1 से लेकर
√3 - 1 तक। तो ये हमारा आंसर है। x की इन वैल्यू के बीच में जितने भी आंसर आएंगे वो इस गिवन एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। और इसके अलावा जो x की जो दूसरी वैल्यू जो रियल नंबर है बस इस इंटरवल के अंदर नहीं है, वो वैल्यूज इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। ओके, चलो रेशनल इनइक्वालिटीज हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमें सॉल्व करना है x - 1 x + 5 x + 2। तो देखो अगर ये x और x + 2 ऊपर हो या नीचे हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो मेथड है वो वही रहेगा। आपको बस सारी की सारी स्टेप्स याद होनी चाहिए। पहली स्टेप फैक्टर करो, दूसरी स्टेप x का कोफिशिएंट क्या बनाओ, पॉजिटिव। फिर तीसरी स्टेप क्या करनी है, x की डिग्री जितनी जितनी 1 है वहाँ से हम लोगों को x की वैल्यू लेनी है। तो देखो हम यहाँ से क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x - 1। तो देखो इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, x + 5 और इसके ऊपर भी कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डिग्री 1। तो हमें ये कंसिडर करना है। इसी तरीके से x एंड x + 2। तो अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात करता हूँ तो यहाँ से तो मुझे x = कितना मिलेगा, 1। यहाँ से मुझे x = मिलेगा -5 और x को अगर मैं 0 के बराबर कर देता हूँ तो x = 0। और इस वाले ब्रैकेट को मैं x 0 के बराबर करता हूँ, ब्रैकेट को 0 के बराबर करता हूँ मतलब x + 2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी हम लोगों को, -2। अब ये सब हम लोग नंबर लाइन पे लिख देंगे सारी की सारी वैल्यूज़। ओके, तो कितनी वैल्यूज़ है हमारे पास, यहाँ पे 4 वैल्यू है जिसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू है -5। ओके, तो -5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, -5 फिर उसके बाद है हमारे पास -2 देन 0 और फिर उसके बाद क्या है, 1। देखो मेथड वही, क्या, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये बहुत ही अच्छा मेथड है। राइट हैंड साइड से बिना सोचे समझे हमें क्या लिखना है, प्लस। बट उससे पहले सारी स्टेप सारी की सारी हम लोगों को क्या कर देनी है, सही लिख देनी है। अब बताओ ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मतलब हमें x की वो सब वैल्यू लेनी है जहाँ पे एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। तो हम x = 1 ले सकते हैं, x = -5 भी ले सकते हैं। अगर ये x न्यूमरेटर के अंदर होता तो हम x = 0 भी लेते हैं, बट डिनोमिनेटर में होने की वजह से हम 0 को जो है आंसर के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी तरीके से x + 2 भी ब्रैकेट में होता है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है कि ये जो है डिवाइड में है और डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब कौन सा साइन लेना है हम लोगों को, +1। तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन कहाँ कहाँ है, -∞ से -5, -2 से 0 के बीच में, इसी तरीके से 1 से ∞ के बीच में भी है ना। तो हम इसका आंसर लिखने का ट्राई कर लेते हैं। तो देखो आंसर जो हम लोग लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू, तो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बोला, -∞ से -5। अब देखो -5 न्यूमरेटर में से आ रहा है या डिनोमिनेटर में से, अगर न्यूमरेटर में से आ रहा है तो हम उसको क्लोज इंटरवल में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में होता है तो हम उसको ओपन इंटरवल में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि वो उससे जो है डिवाइड वाला पार्ट 0 बन जाएगा। यूनियन, अगला जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है, -2 से 0 के बीच में। अब -2 को हमें फोर्सफुली ओपन में लिखना है। क्यों, क्योंकि -2 हम लोग एक्सप्रेशन के अंदर नहीं ले सकते क्योंकि वो डिवाइड में है। -2 से 0 और 0 भी हमें क्या लिखना है, ओपन इंटरवल में ही लिखना है। यूनियन, अब देखो 1 से इन्फाइनाइट, तो इन्फाइनाइट तो नो डाउट ओपन में आएगा। 1 कहाँ से आ रहा है, 1 की वैल्यू जो है न्यूमरेटर में से आ रही है या डिनोमिनेटर में से, ये न्यूमरेटर में से मिल रही है हमें वैल्यू, तो हम सीधा इसको किस में लिख देंगे, क्लोज इंटरवल में। तो अगर इस आंसर को हम ऑप्शन से मिलाना चाहें तो हमें इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी बोल सकते हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखो -∞ से -5, यूनियन -2 से 0, यूनियन 1 से इन्फाइनाइट। अब देखो इसमें थोड़ा सा भी ब्रैकेट का अगर चेंज कर दिया, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे किसी ने क्लोज इंटरवल लिख दिए, तो आंसर क्या लिख देगा कोई भी बच्चा गलती से, ए, जो कि क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें थोड़ा सा अगर तुम कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो ना, तो देखो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग बना देता हूँ और फिर आंसर लाने की हम कोशिश करते हैं। इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना है ना। x - 1, मैं वही फैक्टर ले रहा हूँ सबके सब, x - 1 x + 5 और सबके सब न्यूमरेटर में लिखेंगे पर इस बार हम x + 2। जब मैंने लिखा ही सब कुछ वही है तो हमारे पास नंबर लाइन पे जो है नंबर भी वही ड्रॉ करने हैं हम लोगों को जो हम लोगों ने पहले ड्रॉ किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर ड्रॉ कर देते हैं। तो क्या क्या नंबर हमारे पास है, सबसे छोटा तो -5 था,
फिर उसके अलावा क्या था -2, फिर उसके बाद हमारे पास नंबर था 0 और 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, अगर मान लो मैं इसको a मान लेता हूँ तो ये क्या लिखा है a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कुछ भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, वो पॉजिटिव और 0। तो हम लोग पॉजिटिव वाला इंटरवल बिना कुछ सोचे समझे लिख देंगे, -∞ से -5 सब क्लोज इंटरवल में लिख दो क्योंकि डिवाइड में कुछ है ही नहीं। इसी तरीके से -2 से क्या लिख देंगे 0 सब क्लोज इंटरवल में, यूनियन 1 से इन्फाइनाइट। तो देखो जो ऑप्शन ए है ना वो आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर और ऊपर जो मैंने जो क्वेश्चन सोल्व कराया उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे मैंने दो फैक्टर कौन कौन से, एक तो x और एक x+2 न्यूमरेटर में रखा। तो न्यूमरेटर में मैंने रखा है तो इसलिए मैं -2 और 0 को आंसर के अंदर इंक्लूड कर सकता हूँ क्योंकि न्यूमरेटर में 0 पॉसिबल होता है। बट हम लोग कहाँ 0 नहीं बना सकते हैं, हम लोग डिनोमिनेटर में 0 नहीं बना सकते क्योंकि 1/0 जो है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। चलो और हम लोग समझते हैं क्वेश्चंस को। अब देखो वापस से वही बात, मैंने इससे पहले भी तुम लोगों को समझाया है कि सपोज करो इनइक्वलिटीज़ में जैसे 1/a लिखा है ग्रेटर देन c/d है, ऐसा कुछ लिखा है, तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हो सकता है। देखो मैं इस d को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ d/a, बट शर्त यह है कि d मुझे पता होना चाहिए क्या है, वो पॉजिटिव है या फिर वो क्या है नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव और हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इन इक्वेशन का साइन चेंज कर दो। अगर वो पॉजिटिव है और हमने d को मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट में d/a ग्रेटर देन c लिख दिया तो साइन चेंज नहीं होगा। अब d हमें पता ही नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो साइन चेंज करें या ना करें तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना। तो ऐसे कन्फ्यूज़न के साथ हम आगे सॉल्व नहीं करते, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नहीं तो कैसे सॉल्व करें, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है x/x+4। अब जो लेस देन इक्वल टू राइट हैंड साइड में टर्म है ना उसको लेफ्ट में ले आओ, -1/x+1, ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये जो है ना ये एक्सप्रेशन, इसके बाद हम लोग इतना कर सकते थे, क्या कर सकते थे हम लोग 1/a -c/d ग्रेटर देन 0। तो ये स्टेप हमेशा सही रहेगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं करना, क्योंकि अभी मैंने बताया ना तुम्हें साइन चेंज होगा या नहीं होगा, कंफ्यूज रहेगा। तो अब देखो इतना करने के बाद एलसीएम ले लेते हैं हम x+4 और x+1 का। तो एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो एलसीएम लेने के लिए थोड़ा सा पेज में जगह बना लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा x+4 एंड x+1। अब देखो x+4 से x+4 कट जाएगा, x+1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर x के साथ माइनस। अब x+1 तो वहाँ पहले से ही है तो सिर्फ क्या बचेगा x+4 जितना यहाँ पे बचेगा और लेस देन इक्वल टू 0। अब हम लोगों को सॉल्व कर लेना चाहिए ऊपर, तो क्या हो जाएगा x² + x -4 डिवाइड बाई x+4 एंड x+1 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, अब देखो ऊपर x से x कट रहा है तो ऊपर बच रहा है x² -4 डिवाइड बाई x+4 एंड x+1 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ के बाद सीधा वेवी कर्व मेथड पे आ जाना है हम लोगों को, और वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहली जो स्टेप है सभी के हम लोगों को क्या कर लेने चाहिए, फैक्टर कर लेने चाहिए। तो यहाँ एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है a² - b² का, जो होता है a + b × a - b, क्योंकि x² - 4 को हम लोग लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। डिवाइड में क्या वही x+4 × x+1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ऊपर अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो कैसा हो जाएगा x+2 × x - 2 डिवाइड बाय x+4 x+1 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से सभी जीरोस की वैल्यू निकाल लो। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो x इक्वल टू कितना आएगा -2। अगर हम इसको बराबर 0 के करते हैं
तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी 2। अब देखो नीचे वाला का अगर हम लोग 0 बनाते हैं तो x इज इक्वल टू मिलेगा -4, इसी तरीके से x इज इक्वल टू हमें -1 मिलेगा। तो अब सीधे नंबर लाइन पे आ जाना चाहिए हम लोगों को, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और सारे पॉइंट लिख लेते हैं। तो नेगेटिव कौन सा पॉइंट है हमारे पास, -4 एक तो सबसे छोटा, -4 के बाद है -2 और फिर है -1 और है 2। अगेन वही काम, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर मेथड फॉलो कर रहे हो तो ये इनइक्वेशन सॉल्व करना कितना आसान है ना। चलो, लेस देन इक्वल टू 0, समथिंग इज लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव वाले इंटरवल हम लोगों को सेलेक्ट करने हैं, तो नेगेटिव इंटरवल हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। और इक्वल भी है इनइक्वलिटीज़ में, इसलिए जो डिनोमिनेटर में से वैल्यूज निकल के आएगी उसको क्लोज इंटरवल में नहीं लिखना है, मतलब उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो हम लोग आंसर के अंदर क्या क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -4 से -2। अब देखो ये -4 न्यूमरेटर में से है या डिनोमिनेटर में से, तो ये तो डिनोमिनेटर में से, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर, ओके। उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, -2 हम लोगों का न्यूमरेटर में से आ रहा है, इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल के अंदर। यूनियन नेगेटिव इंटरवल और कौन सा है, -1 से 2। अब -1 कहाँ से आ रहा है, डिनोमिनेटर में से, तो उसको ओपन इंटरवल में लिखना जरूरी है। और जो 2 है वो न्यूमरेटर में से आ रहा है, इसलिए हम उसको क्लोज इंटरवल के अंदर लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, इसके अलावा एक तरीका और है इसको लिखने का, देखो कैसे, कि सर हमने तो क्या देखा, लेस देन इक्वल टू देखा, तो हमने सारे क्लोज इंटरवल लगा दिए। चलो लगा दो, -4 से -2, कुछ भी नहीं सोचना, आंसर लिख दो बस, -1 से 2 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो कि ये x+4, x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -1, ये हमें नीचे से मिल रहा है ना, तो ये आंसर के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये आंसर के अंदर नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग माइनस कर सकते हैं, माइनस कर दो क्या क्या, -4 और -1, तो ये भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इन इक्वेशंस का जो है आंसर दे सकते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन है, -4 से -2, है ना, तो कुछ ना कुछ हमें लग रहा है बी जैसा आंसर है। यस, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन इक्वेशंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर तुमने प्रैक्टिस कर लिया ना, तो ये 12th क्लास में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करने के काम आएगा। 11th क्लास के अंदर इनइक्वलिटीज़ नाम से चैप्टर है, वो पूरा चैप्टर तुम लोग सॉल्व कर सकते हो अगर इतना तुम लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनइक्वलिटीज़ के थोड़े अच्छे लेवल के साथ में इनइक्वलिटीज़ का क्या यूज़ है डोमेन को कैलकुलेट करने के अंदर, वो डिस्कस